हेलो बच्चों। तो क्लास 10 का हमारे पास एक और पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको बतानी जो स्ट्रीम है उसकी क्या स्पीड होगी। तो हम इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब बच्चों पानी है यहाँ पे, इज x किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप चलोगे अप स्ट्रीम में तो अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड तो बढ़ेगी। जब आप ऊपर को जाओगे तो स्पीड सॉरी हाँ, अगर आप ऊपर को जाओगे तो आपकी जो स्पीड होगी वो घटेगी। तो क्या होगा? आपकी स्पीड कितनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? हमारी स्पीड है 24। उसमें से x क्या कर देंगे? माइनस। क्यों? देखो, पानी जो है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड, आपकी नाव जो है वो मूव कर रही है अपवर्ड। अगर पानी मूव कर रहा है आपका डाउनवर्ड और नाव मूव कर रही है अपवर्ड, तो नेट आंसर क्या हुआ? डायरेक्शन उल्टी होगी ना। तो आप ऊपर को नीचे को, तो आप ऊपर को कितनी स्पीड से आ रहे हो? 24। पानी नीचे को कितनी स्पीड से आ रहा है? x। तो नेट आंसर क्या हुआ? 24 माइनस x। ठीक। उसके बाद अगर हम चलेंगे डाउन स्ट्रीम के केस में तो स्पीड क्या होगी? देखो बच्चों, आप जाओगे आप नीचे को, पानी भी जाएगा नीचे को, तो स्पीड बढ़ेगी। तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 24 प्लस x। दो केसेस हो गए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इसने क्या बोला कि ऊपर जाने में और नीचे जाने में कितना गैप है? 1 घंटे का। लिखा है ना, इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न द सेम स्पॉट। मतलब ऊपर जाने में और नीचे जाने में आपके पास कितने घंटे का गैप आता है? 1 घंटे का। जैसे अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको मान लो 10 घंटे लग रहे हैं, तो नीचे आने में आपको 9 ही घंटे लगेंगे। ठीक। तो आपको क्या करना है? आपको एक पॉइंट से स्टार्ट करके ऊपर जाना है। वो पॉइंट कितनी दूरी पे? 32 किलोमीटर की। ठीक है। तो ऊपर को चलते हैं। फिर आपको उसी पॉइंट से कहाँ को आना है? नीचे को आना है। और नीचे भी कितना आना है? 32 किलोमीटर। ठीक है। चलो अब हम टॉपिक शुरू कैसे करेंगे? टाइम से। तो अगर हम अपस्ट्रीम में हैं तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना है? 32। स्पीड कितनी है? 24 माइनस एक्स। ऐसे ही जब हम डाउन स्ट्रीम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना होगा? डिस्टेंस आना तो वही है, स्पीड 24 प्लस एक्स। ठीक है। ऊपर जाने में और नीचे आने में कितने घंटे का गैप है? 1 घंटे का गैप है। मान लो ऊपर जाने में 10 घंटे लगते तो नीचे आने में 9 घंटे। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है अगर पूछा जाए तुमसे? तो ये वैल्यू बड़ी है। वैसे ऊपर जाने को ज़्यादा टाइम लगेगा ना। ये वैल्यू बड़ी कैसे है? 24 माइनस एक्स, 24 प्लस एक्स। नीचे की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो नेट आंसर छोटा आएगा, नीचे की वैल्यू अगर छोटी होगी तो नेट आंसर बड़ा आएगा। तो कितना गैप है दोनों के बीच में? 1 घंटे का गैप है। तो ऊपर जाने में कितना समय लगा? 32 अपॉन 24 माइनस एक्स। नीचे आने में कितना समय लगा? 32 अपॉन 24 प्लस एक्स। ऊपर जाने में जो समय लगा है, नीचे आने में जो समय लगा, अगर घटाओ तो कितने घंटे का गैप है? 1 घंटे का गैप है। ये टॉपिक का मतलब हो गया। कन्वर्ट करना है क्वेश्चन हमने। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल लो? 32। क्या बच गया? 24 माइनस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों इसका। कितना आ जाएगा? 24 माइनस एक्स एंड 24 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? 32 माइनस को अंदर भेजो, 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स। ठीक है। प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है। उसके बाद नीचे 24, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सामने की तरफ वैल्यू कितनी है? 1। तो ये कितना हो गया? 32। यहाँ कितना हो जाएगा? ये तो कट गया, तो हो जाएगा 2x। ठीक है। फिर 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास हो जाता है 570। और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 32 का दुगना कितना हो गया? 64x, क्रॉस मल्टीप्लाई। 576 माइनस का x स्क्वायर, माइनस इधर आके प्लस। 64 तो प्लस में ही था ऑलरेडी, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। नेट आंसर कितना हो गया? 0। अब क्या करना है? अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे करते हैं? लास्ट से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 576। अब 576 से फैक्टर करने। चलो मल्टीप्लाई करके बच्चों लिखते नहीं है, साइड में लिख लेना, यहाँ पे बीचों बीच में मत लिख देना।
2 से कटेगा कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2 से कटने पे 2, यहाँ पे बच गया हमारे पास 8 और 8, ठीक है। फिर ये 2 से काट लो 1 4 4, फिर 2 से काट लो 7 2, फिर 2 से काट लो 36, फिर 2 से काट लो 18, फिर 2 से काट लो 9, फिर 3 से, फिर 3 से 1। अब इसका यूज करो और कितना बनाना है हमने 64, ठीक है। चलो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 72 में से 8 माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा ना। हाँ, क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ जो सब वैल्यू लिखी है ना आपको सब यूज करनी है, कोई सी वैल्यू छोड़ने नहीं है बच्चों, तो सारी वैल्यू यूज करना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 72x माइनस 8x, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो फैक्टर हमने बना ली। यहाँ से माइनस का 576 इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन x प्लस 72, माइनस का 8 कॉमन। जैसे ही आपको पीछे वाली फैक्टर में, पीछे वाले में माइनस दिखेगा उसको कॉमन निकाल देना हर बार। तो माइनस कॉमन x प्लस 72, जैसे ही आप माइनस बाहर निकालोगे माइनस वाले चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन निकालने पे साइन चेंज हो जाते हैं। तो पहला फैक्टर है x प्लस 72। अगर आपका पहला फैक्टर दोनों जगह फैक्टर ये सेम बन रहा है ना, तो आप क्वेश्चन सही कर रहे हो। अगर अलग अलग बन रहा है तो सही नहीं कर रहे हो। यहाँ से कितना बचा x माइनस 8, तो x प्लस 72 को अगर मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 72, और अगर मैं x माइनस 8 को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस 8। अब स्पीड माइनस में तो होती नहीं है, इसलिए हम क्या आंसर कंसिडर करेंगे 8 कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर बाय चांस आपके दो आंसर आते हैं और दोनों प्लस में आते हैं तो फिर कौन सा कंसिडर करेंगे। तो ध्यान रखना कि अपस्ट्रीम जाने के लिए तुम्हारी जो पानी की स्पीड है वो कम होनी चाहिए, नाव की स्पीड तेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना, x की वैल्यू 24 से कम ही होनी चाहिए, तभी आप ऊपर चढ़ सकते हो, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर बाई चांस 72 आता भी प्लस में आंसर, तो भी आप इसका आंसर नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करिए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे PYQs आपको इस चैनल पे और मिलने वाले हैं।